हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर आपके लिए महा मैराथन क्लासेस लेके आई हूँ और इन क्लासेस में हम आज जो हैं अपना जो लास्ट हमारा पेपर है, पेपर 8 है और इसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसके हम सारे बहुविकल्पीय करने वाले हैं। क्लास में इस सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके लिए देखने को मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ठीक है। और इस मैराथन जो है, ये मैराथन जो है आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत मददगार भी होगी। और ये मैराथन आपके लिए और हमारी ये मैराथन जो है हमने करी हैं आज तक जितनी भी की हैं वो सभी आपके लिए रामबाण साबित होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर देखिएगा, इनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपके पेपर में। और यहाँ पर मैंने सब आपके लिए इम्पोर्टेंट लिया है, आपको सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और ये क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है और क्लास में बताना है, आपको फीडबैक देना है अपना कि और मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ अपने आने वाली क्लासेस में, और ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पता ही है आपको कि मैं काजल मैम हूँ और मैं आपको आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस करा चुकी हूँ और जो है आज हमारी ये जो है लास्ट पेपर की क्लास है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड के लिए एक अच्छे से जो है स्कोर ला सकें। लेकिन स्कोर तभी आएगा जब आप अच्छे से क्या है प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट कर दें अपनी क्लास को। चलिए देखेंगे हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया है। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। तो किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आक्रामकता कहलाएगी। क्या कहलाएगा, आक्रामकता कहलाएगा वो हमारा व्यवहार जो है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 25 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कृषि कार्य। क्या होगा, कृषि कार्य यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की है। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, फोर्थ नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है नीति मीमांसा। क्या है, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ पे जो सभी हैं सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सभी इसके क्या है प्रमुख सिद्धांत हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार को जो है जिम्मेदार है। तो कौन सा इसमें एक प्रकार है जो मीडिया जो हिंसा फैलाने के लिए है। तो उपयुक्त सभी। तो पहले यहाँ पर दिया है हिंसा फिल्मों का प्रसारण द्वारा, ठीक है। पहले यहाँ पर दिया है हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा। दूसरा दिया है बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण और विवादग्रस्त बयानों के प्रमुखता के दिखाने के कारण, ठीक है। तो ये सभी कारण जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। क्या है, चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, तो यहाँ पे ये आपका जो कथन है वो है डम्बले का। क्या है, डम्बले का है, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, तो ये परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर ये परिभाषा जो दी है ये है मारिया माउंटेंसरी की है। किसकी है? मारिया माउंटेंसरी की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है अष्टांगिक, क्या है क्वेश्चन दिया है कि अष्टांगिक योग, ये क्या होगा? योग होगा यहाँ पे, योग। ठीक है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो अष्टांगिक योग में इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है? प्राणायाम है, आसन होगा, विधि विधान होगा या ध्यान होगा? तो क्या होगा? विधि विधान इसमें नहीं संबंधित है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा, ये कथन है रायवन का है। किसका है? रायवन का ये कथन है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है? तो जब बच्चा नवजात शिशु होता है या 1 महीने का होता है तो वो कितने घंटे तक सोता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 20 से 22 घंटे सोता है। उसका कोई काम नहीं होता, बस सोने का काम होता है। ठीक है, सोता रहता है और जब उठता है सोता है और दूध पीता है, बस 2 काम होते हैं इसके नवजात शिशु के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है कि आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम। तो उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि सार्वजनिक हित की शिक्षा है। सार्वजनिक हित की शिक्षा है, तो यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक हित की शिक्षा यहाँ पे होगी, सार्वजनिक हित की शिक्षा यहाँ पे होगी शांति शिक्षा। क्या होगी? शांति शिक्षा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है लोक संचार माध्यम है। तो लोक संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? ये सभी हमारे लोक संचार के माध्यम है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि हिंसा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे बताना हिंसा की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला दिया है कि सकारात्मकता, क्वेश्चन पूछा गया है हिंसा की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? भावनात्मक। क्या है? भावनात्मक। ये हिंसा की विशेषता नहीं आती है, बाकी सारी हिंसा की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन यह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होगा। तो ये किसका है? तो ये जो कथन आपका है बहुत फेमस कथन है, ये है अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है 16 नंबर है कि तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो तनाव प्रबंधन की इसमें से कौन सी तकनीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। क्या है? सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है 17 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 18 नंबर है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 2 प्रकार यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। ठीक है, 2 प्रकार बताए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि क्वेश्चन है व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक और सेमोमार्फिक और एक्टोमार्फिक किसने बताए हैं? तो व्यक्तित्व के यहाँ पे ये 3 जो हैं रूप दिए हुए हैं, तो ये किसने बताए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सेल्डन ने। किसने? सेल्डन ने बताए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट में भी देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि आदत दूसरा स्वभाव है, किसका कथन है? क्वेश्चन है कि आदत दूसरा स्वभाव है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जेम्स का। किसका है? जेम्स का ये कथन है। ठीक है, आगे चलते 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वह गुण जिसमें व्यक्ति
किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, राइट आंसर होगा सहमति जनकता। क्या है? सहमति जन्यता कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर दिया है कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ी रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेंसन का है। किसका है? स्पेंसन का है। ठीक है ये कथन। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से शांति कौशल की विशेषता है। तो यहाँ पे जो शांति कौशल की विशेषता ये सभी हैं, विश्वसनीयता होना चाहिए, समान्वयन होना चाहिए और वैधता का समावेश होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है शांति के आधार हैं। तो शांति के कौन कौन से आधार हैं? तो यहाँ पे आएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारे क्या हैं? शांति के आधार है। नैतिकता हो गया, सृजनात्मकता हो गया, सद्भाव हो गया और उपयुक्त सभी होंगे। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है फयान के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो फयान के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का व्यक्तित्व हमारा होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका सभी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सुपर टेट में भी ये बहुत पूछा जाता है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इदम है, इसे हम इड कहते हैं, अहम ईगो तथा परा अहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। तो यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? इसका राइट हमारा आंसर होगा फयान ने। कितने? फयान ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा युंग। किसके अनुसार? युंग ने कहा है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। एक तो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी और उभयमुखी होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अनुबंधन का निर्माण होता है। तो अनुबंधन का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा अनुकूलन के नियम से। किससे? अनुकूलन के नियम से होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही एक व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का ये कथन है। यहाँ पे वुडवर्थ होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं। तो फ्राइड है। कौन है? फ्राइड है। ठीक है, फ्राइड यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है पेवलॉक ने दिया है। किसने दिया है? पेवलॉक ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो इसमें शांति अभिवृत्ति कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर होगा हिंसा एवं विवाद। क्या है? हिंसा एवं विवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है?
33 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। कौन है? वाटसन है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों ने अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो उनके उपरांत भी किया जा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसमें? ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, सुकरात का है, या फ्रोवेल का है। तो राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन दिया है वैश्वीकरण का उदाहरण है। ये क्या होगा? वैश्वीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाह आएगा। तो वैश्वीकरण का उदाहरण है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता लाना, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, और लास्ट ऑप्शन क्या है? सरकारी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व की 5 गुणों में सम्मिलित है। तो कौन सा गुण है जो व्यक्तित्व के 5 गुणों में सम्मिलित है? तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खुलापन। क्या होगा? खुलापन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो इसमें कौन सी तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि चिंताग्रस्त रहना। क्या है? चिंताग्रस्त रहना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से जो है चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर है कि सदाचार युक्त पर्यावरण। क्या है? सदाचार युक्त पर्यावरण आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अरविंद। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध जी ने बताया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है कि शांति कौशलों का आधार है। तो शांति कौशलों का कौन सा इसमें आधार एक बताया गया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा कि संवेगात्मक अस्थिरता। क्या है? संवेगात्मक अस्थिरता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। तो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये 25 में पूछा गया एक जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आक्रामकता। क्या होगा? आक्रामकता होगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा दिया है कि भावनात्मक, क्या है? भावनात्मक एकता समिति 1961 की अध्यक्ष थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर पूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर पूर्णानंद थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर है, सत्य अहिंसा। क्वेश्चन क्या दिया है? सत्य अहिंसा सत्याग्रह का महत्व बताइए। तो इसका जो महत्व है वो किसने बताया है? सत्य अहिंसा सत्याग्रह का महत्व महात्मा गांधी जी ने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन।
45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो धार्मिक सहिष्णुता में बाधक इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो राइट आंसर इसमें हमारा होगा परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप या नैतिक आचरण। तो राइट आंसर क्या होगा 45 का? इसका हमारा राइट आंसर होगा नैतिक आचरण। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसका हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, प्रति ग्राम का अर्थ है, क्या है? प्रति ग्राम का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका हमारा अर्थ होगा पूर्ण व्यवहार को अपनाना। क्या है? पूर्ण व्यवहार को अपनाना। ठीक है, अब हम चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, भावनात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 नंबर है कि समस्त शिक्षा शांति के लिए है। क्या है? समस्त शिक्षा शांति के लिए है। तो यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है मरिया माउंटेनरी ने दी है। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा असीमित साधन। क्या है? असीमित संसाधन। ठीक है, हमारे पास असीमित संसाधन नहीं है, अनलिमिटेड संसाधन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी गई। तो किस दर्शन में ये शिक्षा दी गई है? तो जैन धर्म में दी गई है। ठीक है, तो जैन दर्शन में दी गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? तो निम्नलिखित में से हिंसा का मोर्चा इसमें क्या है? राइट आंसर बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार होगा। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग में बैठने को कहना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा 54 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। क्या है? व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? तो इसमें मौखिक हिंसा कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपको 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर है गाली देना। क्या है? गाली देना। यह आपकी क्या है? एक मौखिक हिंसा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किया गया। तो सतत विकास के जो 3 आयाम हैं उनको तैयार किया गया, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का मुख्य तथ्य क्या है? तो व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की गई
उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा 47 का? इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है? देखते ना जाएं, क्लास को लाइक शेयर एंड क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। और ये महामैराथन आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भी जो है इसको इनकी जो हमारी यूट्यूब चैनल पे जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपने सारी देखनी तो आपको जो है पेपर में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप जो है हमारी सारी मैराथन्स देखते हैं। तो अगर नहीं देखी हैं तो जल्द से जल्द उनको आप देख लीजिए, इससे आपके पेपर की अच्छी से तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रीयता क्या है यहाँ पे बताना है, और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीयता इसमें देशभक्ति का नया प्रत्यय है। क्या है? देशभक्ति का नया प्रत्यय क्या है? यहाँ पे राष्ट्रीयता होगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इसका, और ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। तो विशेष अधिकार क्या है? विशेष अधिकार हमारे लोकतंत्र के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन दिया है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 3 मुख्य नियम दिए। कितने दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कि स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। तो स्व जागरूकता विकास के यहाँ पे कौन कौन से रूप हैं? तो यहाँ पे आएगा उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? स्व जागरूकता विकास के रूप होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है बहिरंग योग है। तो बहिरंग योग क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे भी यम नियम, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार। तो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी यहाँ पे भी आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अंतरंग योग है। क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है? अंतरंग रोग है। तो अंतरंग 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि अंतरंग योग है। तो ये क्या है? यहाँ पे भी उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। पूछा गया है कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। क्या है? शांति विकास के लिए जो है शिक्षा जो है सभी विषयों के कक्षा में दी जा सकती है। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसकी आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एक ऑप्शन है जो राष्ट्र एकता में बाधक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या होगा? पंथ निरपेक्षता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। तो निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इसका कि विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। क्या है? विभिन्न लोगों के आंसर होगा इसका विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इसमें पर्यावरण। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि असीमित। क्या है? असीमित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सा वाला राइट है। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो 69 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर जो होगा
तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होगा कि शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है कि सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। तो सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 71 नंबर है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच। किसके बीच? प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है अब कि सतत विकास संबंधित है। सतत विकास संबंधित है, तो सतत विकास किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी आएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पर्यावरणीय से भी और सामाजिक से भी। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित कथन है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तो ये किसका कहना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गेट्स का। किसका? गेट्स का कहना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 76 नंबर कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं। तो यहाँ पे कौन सी गतिविधियां प्रमुख हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी जो हैं गतिविधियां हम करा सकते हैं। आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक है, कितने? 8 अंग होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो कैसे बना सकते हैं हम? तो उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। ठीक है, उनको अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो उनको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। आगे चलते हैं 77 नंबर है कि योग दर्शन में प्रणेता क्या है? प्रणेता है। तो योग दर्शन के मतलब कि इसको जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर इसमें होगा पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। तो ये किसने की है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतव्य के सिद्धांत हैं। तो इसमें से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये वाला हमारा राइट आंसर है। लोकतंत्र होगा यहाँ पे। क्या होगा? यहाँ पे होगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। आगे चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 80 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य में क्वेश्चन दिया है 80 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था। तो इसको कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 2001 से 2010 तक। 2001 से 2010 तक के लिए घोषित किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका 2020 पे पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीवन में शांति के उपाय हैं। तो जीवन में शांति के उपाय क्या हैं? तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, कि उचित शिक्षा तंत्र हो और पाठ्य सहभागी क्रियाएं हो, उचित समाजीकरण हो। तो ये सभी क्या होती हैं? शांति का उपाय होती हैं। और ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है? 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर है कि तनाव के प्रकार हैं। तो बताना इसमें से तनाव के कौन से प्रकार हैं? जैविक तनाव, सामाजिक तनाव या मनोवैज्ञानिक तनाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होगा सामाजिक तनाव। क्या होगा? सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव क्या है? एक तनाव का प्रकार है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष यहाँ पे कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 1990। कौन सा है? 1990 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। 84 नंबर है कि जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिस्सा है। उसे दूर ना करना हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? यह है महात्मा गांधी जी की। किसकी है? महात्मा गांधी जी की ये परिभाषा है। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि योग्यतम की उत्जीविका का सिद्धांत किसने दिया है? योग्यतम की उत्जीविका का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है, ये आपका दिया है डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर है कि अष्टांगिक योग का पहला चरण है। तो अष्टांगिक योग का पहला चरण कौन सा होता है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा यम। क्या होता है? पहला चरण यम होता है। ठीक है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 87 नंबर है कि यम कितने प्रकार के होती है। तो यम जो है अष्टांगिक मार्ग का जो पहला चरण होता है यम। अब यम के प्रकार पूछे गए हैं तो इसमें इसके प्रकार होंगे 5 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? इसके 5 प्रकार होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन और ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्वभाव निर्माण के कितने तत्व हैं? स्वभाव निर्माण के कितने तत्व हैं? तो ये कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। कितने हैं? 7 तत्व हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। आज हमने विकल्पीय क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद की वॉचिंग।